सुखदेव जी महाराज समझा रहे थे कि हे राजन परीक्षित, आज मौसी सूची ने ध्रुव को बड़ा प्रताड़ित किया है। ध्रुव से जब ये दुख सहन न हुआ तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव अपनी मैया सुनीता की गोदी को छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं। नारद जी से जब इनकी भेंट हुई है नारद जी ने बहुत समझाया कि बालक, ये अवस्था खेलने और खाने की है, खेलने और खाने की। बेटा अभी भगवान के भजन करने की उम्र नहीं है। दोनों कीने लगे कि बाबा भगवान के भजन करने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं। बालापन में से जिन्हें भक्ति का रंग सवार हो गया है वही अपने जीवन के परम उद्देश्य पर पहुंच पाए। जीवन के परम उद्देश्य पर जिन्हें बालापन से ही भक्ति का रंग सवार हो गया है। तो एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु बनाया? दोनों कहने लगे कि बाबा मैं तो गुरु की परिभाषा भी नहीं जानता कि आखिर गुरु किसे कहते हैं। नारद कहने लगे कि ध्रुव भगवान से मिलने के लिए गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के ज्ञान कहां मिलता है। तो बाबा फिर आप ही गुरु बन जाओ। नारद को गुरु बनाया। इन्होंने इन्हें 12 मंत्र बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र इसको याद करो। यमुना के किनारे बैठ करके मंत्र का जाप करना, तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। ध्रुव, कुंभ, पूरक और रेचक तीनों प्राणायाम विधियों के द्वारा श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक देते हैं। जब ध्रुव ने प्राण वायु को रोका तो त्रिभुवन की वायु रुक गई। कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तब वायु रुकी त्रिलोकों की। वह राम खड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों जीवों की आंखें पथराई, जलवासी भी चिलचिलाए उठे। तो इंद्र को इंद्रासन चढ़ा, तो इंद्र को इंद्रासन चढ़ा भी चिलचिला उठे। इंद्र का आसन जगमग डोलने लगा है जब ध्रुव ने घोर तपस्या की। इंद्र कहने लगा है कि देवसी मेरो आसन कैसो जगमग डोले। आसन, हाँ। नारद बाबा कहने लगे कि थोड़ी देर आसन पे धरे रहो और आसन सहित नीचे न आ जाओ तो मुझसे नारद
न कही। अरे वो मासूम बालक ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है। इंद्र ने ध्यान धरती देखो समझ गया कि अगर कहीं ध्रुव अपनी भक्ति में सफल हो तो मेरे इंद्रासन पर दांत जमा सकता है, तो क्षमा करियो, कुर्सी की लड़ाई तो पहले से ही चली आई है। इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा है, शीला, साधना, रंभा, मेनका, उर्वशी कि ध्रुव की तपस्या भंग कर गया। और ये बात दिमाग में रखना कि इंसान जब ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर प्रभु की शरण में जाता है तो माया जरूर घेरती है, माया जरूर घेरती है। और माया को कोई एक रूप ना, मैया बन के आए, भैया बन के आए, पुत्र बन के आए, पुत्री बन के आए, औरत बन के आए, दौलत बन के आए, शोहरत बन के आए। माया के कई रूप है। वैसे हम तो जब कहेंगे कि ईश्वर की माया से कोई बचो ना, और बचो है तो वही भले बचो है जाके ऊपर प्रभु की दोनों हाथों की छत्र छाया है। इसीलिए तो संतों ने जब माया को ठगनी बताया है, मोहल्ला बिगाड़ दो जाई ठगनी, मोहल्ला बिगाड़ दो। जाई ठगनी मेनका अवसर आने कैसी प्रतिमा, क्या माया के चक्र में सब संसार सारी अप्सराएं हार मान करके लौट गई। भगवान ने देखा कि भक्त के ऊपर मुसीबत है। भगवान स्वयं चल करके ध्रुव के निकट आ गए, ध्रुव में आ गया, आंखें खोल दीजिए। भगवान ने पृथ्वी पर धीमी सी ठोकर मारी है। ध्रुव के हृदय में से जो तस्वीर थी वो गायब कर दी है। ध्रुव कटे वृक्ष की तरह से जब जमीन पर गिरे तो भगवान अपनी बाह में उठा लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने लगे ही ध्रुव, तुम्हारे जैसे भक्त के ऊपर मुझे नाज होना चाहिए।
अब तुम अपने घर के लिए जाओ, मुझसे वरदान मांगो। ध्रुव क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव कहने लगे पिताजी जब आप ही हमें मिल गए तो और हम क्या मांगे? मांग लो ध्रुव जी, खोल करके मांग लो। श्रोता बंधुओं, ध्रुव ने यही कहा कि पिताजी यदि हमें देते हो तो हम जब जब जन्म लेकर के पृथ्वी पर आए तो हमें यही तो मैया सुनीति मिले और यही मौसी हमें सूची मिले। भगवान कहने लगे तू बड़ा सयाना है। ध्रुव कहने लगे कि प्रभु मौसी हमें मारती रहे और हम जंगल की ओर भागते रहे। इंद्र को बुलवाया कि अपने ऐरावत पर बिठा करके ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ करके आओ। ऐरावत पर बिठा करके अयोध्या के लिए जब ध्रुव को छोड़ने गए हैं, घंटों की आवाज लोगों के कान में पड़ी कि ध्रुव आ रहे हैं। सभी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हाथी से नीचे ध्रुव उतर आए हैं। सबके चरणों का स्पर्श करते हुए ध्रुव आगे बढ़ रहे हैं। पहला दर्शन ध्रुव ने अपनी मौसी सूची का किया है। मैया के पास पहुंचे। मैया कहने लगी ध्रुव मैं तो नहीं जानती कि तूने प्रभु को प्राप्त कर लिया है या नहीं। ध्रुव पद्मासन मार करके बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो जाते ही दर्शन कर पाया है। मैं तो ये कहूँगा जिसके प्रकाश से युद्ध हो ऐसे प्रभात से सांझ भरी, जिनके नाम से नाम चले ऐसे लड़कन से पाँच भरी। जिसके प्रकाश से युद्ध हो ऐसे प्रभात से सांझ भरी, जिनके नाम से नाम चले ऐसे लड़कन से पाँच भरी। सबको दर्शन कर पाया है। उसके बाद में उत्तान पाठ भगवान का भजन करने के लिए जंगल के लिए जाते हैं। ध्रुव ने कहा कि पिताजी अयोध्या की राजगद्दी पर तो भैया उत्तम ही बैठेंगे। उत्तम को राजा बनाया। यज्ञों के द्वारा जब उत्तम मारे गए हैं उसके बाद में क्रोध में जब ध्रुव आए हैं तो इनके बाबा मनु महाराज आते ही कहने लगे कि ध्रुव ज्ञान को बिल्कुल लुप्त कर रहे हो। यही होना था, जो हुआ है वही होना था। अब आप अयोध्या का राज्यभार देखिए, अयोध्या की गद्दी पर बैठे। अयोध्या का राज किया है ध्रुव ने। उसके बाद में ध्रुव को जो गति मिली है, शायद लोग कह देते कि ये गति संतों को भी नहीं बन पाती है। उत्तर की दिशा में तारा टिमटिमाता है जिसे ध्रुव तारा देते हैं। सारे तारे इधर से उधर के लिए हट जाते हैं और ये तारा उसी जगह पर अटल रहता है जैसे कि ध्रुव अपनी
प्रतिज्ञा पर अटल थे। तो धुन की कथा सुनकर के हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का भजन करने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं है। बालापन में ही जिन्हें भक्ति का रंग सवार हो गया है वो अपने जीवन के परम उद्देश्य पर पहुंच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान